तो ये गाइस सबका स्वागत है पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 108 में। ये एपिसोड भी बिल्कुल यूनिक होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमको ग्रीनिंजा रिटर्न देखने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टीवी रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो एस से रेयान के मास्टर एड की बैटल की रिपोर्ट दे रहा था। हमें दिखाया जाता है एस गो क्लोई प्रोफेसर सीरीज भी इस रिपोर्ट को देख रहे थे। क्लोई बोलते हैं एस अमेजिंग है, तभी गो बोलता है हाँ, तभी प्रोफेसर सीरीज कहते हैं आखिर में चैंपियनशिप वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट है। प्रोफेसर रेन कहते हैं कि ये भी तो सोचो अगर एस मास्टर एड को पूरा जीत जाता तो। तभी प्रोफेसर क्रिसा बोलती है इतना भी आसान नहीं है क्योंकि एस मास्टर एड के स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से फेस करेगा। इस टीवी के अंदर लियोन भी आ जाता है और टीवी रिपोर्टर बोलता है कि ये मैच एक दो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर के बीच है। इस एपिसोड में हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी हमें गो को दिखाया जाता है। गो कहता है मैं इस मैच को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तभी क्लोई कहती है कि एस कहाँ है। तभी सीन स्किप होता है। हमें एस को दिखाया जाता है। एस पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है शार्पेस पे, पर शार्पेस उसे रोक लेता है और एस शार्पेस को ग्रेट बोलता है। इसका मतलब एस अपने बैटल की ट्रेनिंग कर रहा है। एस गेंगार से शैडो बॉल और ड्रैकोविस से जेबाइट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी गेंगार अपना शैडो बॉल अटैक यूज करता है पर ड्रैकोविस अपने जेबाइट अटैक से उसे रोक देता है। तभी हमें गो के कुछ पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि इस बैटल को देखकर कुछ अलग ही रिएक्शन दे रहे थे। एस लुकारियो से डबल टीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है। लुकारियो से यूज कर देता है और ड्रैगनाइट से फ्यूरिगन अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ड्रैगनाइट भी उसे यूज करता है। तभी वहाँ पर गो, क्लोई और सिंड्रेस भी आ जाते हैं। गो बोलता है एस मेहनत कर रहा है। तभी एस लुकारियो से ऑरा स्पेयर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी लुकारियो अपना ऑरा स्पेयर अटैक यूज कर देता है जो कि ड्रैगनाइट को डायरेक्ट हिट होता है। ड्रैगनाइट नीचे आ जाता है। गो एस के सभी पोकेमॉन को स्नैक्स करने के लिए बोलता है और एस इसके लिए थैंक्स बोलता है। सीन स्किप होता है। दिखाया जाता है सभी पोकेमॉन अपना अपना पोकेमॉन फूड खा रहे थे। तभी हमें एस गो, क्लोई और सिंड्रेस को दिखाया जाता है। सिंड्रेस खड़ा होता है। तभी सिंड्रेस को पीछे से कोई खींचता है। तभी एस गो, क्लोई भी इसे नोटिस कर लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सिंड्रेस को लुकारियो ने खींचा था बैटल करने के लिए। अभी लुकारियो और सिंड्रेस अपनी हैंड टू हैंड फाइट स्टार्ट कर देते हैं। गो बोलता है लुकारियो बैटल में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। एस कहता है मुझे पता है लुकारियो क्या सोच रहा है, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। अभी एस क्लोई को किसी की आवाज आती है। वो अपने सामने देखते हैं जहाँ पर फ्रोकी और ईवी बैटल कर रहे थे। तभी फ्रोकी ईवी पर अटैक कर देता है और ईवी पीछे चली जाती है। ईवी फ्रोकी के ऊपर टैकल अटैक कर देती है। तभी फ्रोकी टैकल अटैक को रोकने की कोशिश करता है। तभी फ्रोकी बहुत ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है। तभी एस बोलता है इवोल्व हो रहा है। तभी फ्रोकी फ्रोगेटियर में इवोल्व हो जाता है। तभी गो फ्रोगेटियर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है पर एस नहीं, शायद उसे ग्रीनिंजा याद आ गया होगा। तभी एस फ्रोगेटियर को देखता ही रहता है। तभी एस लुकारियो से कहता है चलो उससे मिल ले। तभी लुकारियो और गो दोनों ही कंफ्यूज होते हैं। तभी सीन स्किप होता है। हमें आसमान में फुल मून को दिखाया जाता है और फुल मून के सामने एक पोकेमॉन आ जाता है। ये और कोई पोकेमॉन नहीं, एस का ग्रीनिंजा था। तभी सीन स्किप होता है। हमें एक एयरप्लेन को दिखाया जाता है जिसके अंदर एस और गो थे, जिसका मतलब वो कैलस रीजन जा रहे थे। तभी गो अपनी पॉकेटेक्स में ग्रीनिंजा के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है और ग्रीनिंजा को कूल बोलता है। अभी एस गो से बोलता है मैंने और ग्रीनिंजा ने कैलोस में एक साथ ट्रेवल किया है। गो पूछता है तुम लुकारियो को अपने साथ कैसे लेकर जा रहे हो। तभी एस हाँ बोलकर कहता है जैसे मैं ग्रीनिंजा और ग्रीनिंजा मैं बन जाते हैं। एस बोलता है जब मैं लुकारियो के ओरा को फील करता हूँ तब मुझे उसकी याद आती है, अब मुझे उससे मिलना है। एस लुकारियो से पूछता है तुम्हें कैसा लगता है। तभी लुकारियो जवाब देता है। तभी सीन स्किप होता है। मेघला रीजन में रेयान को दिखाया जाता है। रेयान के चारों तरफ बच्चे होते हैं। तभी रेयान के पास एक लड़का आकर कहता है मुझे तुम्हारे जैसा ट्रेनर बनना है। फिर रेयान उसे मेहनत करने के लिए बोलता है। तभी वो बच्चा भी हाँ बोलता है। तभी रेयान अपने सभी फैंस के साथ पिक्चर भी क्लिक करता है। फिर रेयान के फैन रेयान से बोलते हैं हम तुम्हें चेयर करने आएंगे और तुम्हें बैटल जीतना होगा। फिर रेयान जाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं हार सकता हूँ क्या। तभी रेयान के फैन खुश हो जाते हैं। तभी सीन स्किप होता है। मैं एक स्टेडियम को दिखाया जाता है। वहाँ रेयान भी आ जाता है। तभी रेयान अपना एक पोकेमॉन बाहर निकालता है। तभी रेयान एक पिक्चर को देखते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर लियोन से रेयान हार गया था। रेयान के फ्लैशबैक में लियोन जाते हुए कहता है ये एक अच्छी बैटल थी। तभी लियोन वहाँ से चला जाता है। तभी रेयान वहाँ पर एक दीवार पर पंच मारता है। तभी रेयान पंच मारते हुए पिक्चर भी क्लिक कर देता है। ये भी रेयान देख रहा है। तभी प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर रेयान बोलता है मैं उस बैटल को भूल नहीं सकता, अब मैं लियोन को हरा दूंगा। तभी रेयान अपने पोकेमॉन के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। तभी सीन स्किप होता है। हमें एस और गो को दिखाया जाता है जो कि कैलोस रीजन के जंगल में आ गए थे ग्रीनिंजा को ढूंढने। गो एस से पूछता है ग्रीनिंजा कहाँ होगा। तभी एस बोलता है इधर ही किधर जंगल में। एस और गो ग्रीनिंजा को ढूंढने
की कोशिश करते हैं, पर इनके ढूंढते ढूंढते शाम भी हो जाती है और अंधेरा भी, बट इन्हें ग्रीन निंजा नहीं मिलता है। तभी सीन स्किप होता है, हमें ऐश और गो को दिखाया जाता है जो कि एक टेंट के अंदर लेटे हुए थे। तभी गो कहता है हमने ग्रीन निंजा को सब जगह ढूंढा, क्या वो यहाँ पर होगा? तभी ऐश हाँ बोलता है, कहता है ग्रीन निंजा यहीं पर होगा। तभी ऐश बताता है कि फ्रोकी उसका कैलोस रीजन में फर्स्ट पोकेमॉन था। धीरे धीरे वो ग्रीन निंजा पर इवॉल्व हुआ, हमने जीतने पर फोकस किया, हमने कालोस रीजन के फाइटिंग लीग में भी बैटल किया, लेकिन बाद में हमारे रास्ते अलग हो गए ताकि ग्रीन निंजा कैलोस को प्रोटेक्ट कर सके। तभी ऐश बोलता है मुझे पता है वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी गो बोलता है मुझे पता है हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी ऐश और गो लाइट ऑफ करके सो जाते हैं। हमें एक वाटर ड्रॉप को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरते हैं। तभी ऐश और लुकारू भी जग जाते हैं। तभी ऐश जगते ही ग्रीन निंजा का नाम लेता है। तभी ऐश लुकारू से पूछता है क्या तुमने भी वो फील किया? गो भी नींद से जग जाता है। तभी लुकारू को जो फील हुआ था वो उसका पीछा करता है, वो ऐश लुकारू का और गो ऐश का। तभी सीन स्किप होता है, तभी हमें लुकारू को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर भाग रहा था। तभी लुकारू एकदम से रुक जाता है। तभी हमें सामने दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ टेंटिकल थे। तभी लुकारू इसी की वजह से रुका था। तभी लुकारू के ऊपर वो टेंटिकल अटैक यूज कर देते हैं। तभी टेंटिकल से लुकारू बच जाता है। लुकारू उनको एवोरा स्पेयर यूज कर देता है, उन टेंटिकल्स को कुछ भी नहीं होता। वो टेंटिकल लुकारू को फिर से अटैक कर देते हैं। फिर वहाँ पर कोई पोकेमॉन फुल स्पीड पे आता है, उन टेंटिकल को काट देता है। तभी हमें उस पोकेमॉन को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं ऐश का ग्रीन निंजा होता है। तभी ऐश का ग्रीन निंजा जमीन पर आ जाता है। लुकारू ग्रीन निंजा के ओरा को फील करता है। ग्रीन निंजा डबल टीम यूज करता है, उन टेंटिकल पर ऊपर अटैक यूज कर देता है तो कुछ टेंटिकल कट जाते हैं। तभी वहाँ पर ऐश भी आ जाता है। ऐश लुकारू से ओरा स्पेयर यूज करने के लिए बोलता है। तभी लुकारू वहाँ पर ओरा स्पेयर यूज कर देता है, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी उधर गो भी आ जाता है। गो कहता है ये सब क्या है? तभी गो को पता नहीं था उसके पीछे टेंटिकल है। तभी वो टेंटिकल गो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं। तभी गो उस टेंटिकल को देखकर शौक था। तभी वहाँ पर कोई चीज आती है, फुल स्पीड में उस टेंटिकल को काट देती है। वो और कोई नहीं ग्रीन निंजा था। तभी हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश ने अब ग्रीन निंजा को देखा था। तभी ऐश ग्रीन निंजा को देखकर स्माइल करता है। वो ग्रीन निंजा भी ऐश की तरफ देखता है। लाइव स्ट्रीम में हमें दिखाया जाता है ऐश और ग्रीन निंजा एक कोहरा में थे। तभी लुकारू भी इन्हें देख रहा था। तभी लुकारू के पीछे कुछ टेंटिकल आ जाते हैं। तभी ऐश ग्रीन निंजा से रेडी होने के लिए बोलता है। तभी ऐश ग्रीन निंजा शैडो क्लोन अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ग्रीन निंजा शैडो क्लोन अटैक यूज करता है। तभी हमें गो को दिखाया जाता है जो ग्रीन निंजा को देखकर वाओ बोलता है। तभी हमें ग्रीन निंजा को दिखाया जाता है। ग्रीन निंजा शैडो क्लोन अटैक के साथ टेंटिकल के साथ बढ़ रहा था। तभी ऐश को ग्रीन निंजा का ऑरा फिर से फील होता है। ऐश बोलता है मैं इसे फील कर सकता हूँ। तभी ऐश को टेंटिकल का वीक पॉइंट भी दिख जाता है। तभी ऐश ग्रीन निंजा से वाटर स्वीप करने अटैक यूज करने के लिए बोलता है। ग्रीन निंजा भी इसे यूज करता है। तभी ये अटैक उस टेंटिकल के वीक पॉइंट पर लगता है, वो टेंटिकल पूरा खत्म हो जाता है। तभी हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश ग्रीन निंजा की तरफ भागते हुए आता है। गो ग्रीन निंजा को कूल बोलता है। तभी लुकारू भी ग्रीन निंजा के पास आ जाता है, उससे कुछ बोलता है पर ये हमारे समझ में नहीं आता। तभी ऐश ग्रीन निंजा से लुकारू से बैटल करने के लिए बोलता है। तभी लुकारू और ग्रीन निंजा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी ग्रीन निंजा वहां से निकल जाता है। तभी ऐश और गो को लगता है वो बैटल नहीं करेगा। तभी ग्रीन निंजा बैटल के लिए हाँ बोल देता है। ऐश लुकारू से रेडी होने के लिए बोलता है। तभी सीन के पता है दिखाया जाता है ऐश और लुकारू एक दूसरे के सामने खड़े थे बैटल करने के लिए, और गो पिकाचू भी इस बैटल को देख रहे थे। तभी लुकारू ग्रीन निंजा के ऊपर अटैक कर देता है। तभी ग्रीन निंजा लुकारू के सामने हवा की तरह हट जाता है और लुकारू भी इसे देखकर शॉक था। तभी हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश को कुछ फील होता है और तभी वो लुकारू को साइड में देखने के लिए बोलता है। तभी लुकारू साइड में देखता है। ग्रीन निंजा साइड में से फुल स्पीड में आता है और लुकारू को एक किक देता है। तभी ऐश को फिर से कुछ फील होता है, वो लुकारू से लेफ्ट साइड में देखने के लिए बोलता है। ग्रीन निंजा के लेफ्ट साइड में देखने से पहले ही वहाँ पर ग्रीन निंजा आता है। ग्रीन निंजा लुकारू पर एक किक मार देता है। इससे लुकारू एक पत्थर से जाकर टकराता है, वो पत्थर ही टूट जाता है। तभी गो बोलता है मैंने ऐसा तो नहीं देखा था। तभी ऐश लुकारू से शैडो क्लोन अटैक यूज करने के लिए बोलता है। लुकारू भी इस अटैक का यूज कर देता है। तभी ग्रीन निंजा भी इस अटैक को यूज कर देता है। तभी दोनों पोकेमॉन सेम अटैक एक दूसरे पर यूज कर देते हैं, लेकिन ग्रीन निंजा लुकारू को पंच करते हुए जमीन पर गिरा देता है। फिर लुकारू ग्रीन निंजा की तरफ गुस्से में देखता है और बिना इसके बोले ग्रीन निंजा पर अटैक कर देता है। ऐश लुकारू से रुकने के लिए बोलता है। तभी ग्रीन निंजा लुकारू के अटैक से आराम से बच जाता है और उससे साइड में धक्का दे देता है। लुकारू फिर से ग्रीन निंजा की तरफ देखता है और ग्लो करना शुरू कर देता है। तभी ऐश अपने की स्टोन को देखता है, वो भी बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा था। तभी ऐश लुकारू से कहता है क्या तुम मेगा इवॉल्व होना चाहते हो? तभी ऐश लुकारू से मेगा इवॉल्व करने लगता है।
में लुकारू को दिखाया जाता है जो गिरिंजा की तरफ देख रहा था, जो कि बिना मेगा इवॉल्व हुए गिरिंजा पर अटैक कर देता है। तभी एस लुकारू से रुकने के लिए बोलता है, तभी लुकारू मेगा इवॉल्व भी नहीं हो पाता और गिरिंजा भी लुकारू के अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं लुकारू जमीन पर था और एस लुकारू के पास जाने की कोशिश करता है। तभी लुकारू वहां से चला जाता है और एस भी लुकारू के पीछे जाने के लिए कहता है। तभी गिरिंजा उसे रोक देता है। गिरिंजा खुद ही चला जाता है। तभी गो पिकाचू भी एस के पास आ जाते हैं। तभी गो एस से पूछता है तुम लुकारू के पीछे क्यों नहीं गए। तभी एस कहता है हम इसे गिरिंजा की तरफ छोड़ सकते हैं। तभी सीन स्किप होता है। लुकारू को दिखाया जाता है जो कि पानी के पास बैठा हुआ था। तभी गिरिंजा लुकारू के पीछे आ जाता है और लुकारू गिरिंजा को देखकर गुस्सा होता है। तभी गिरिंजा लुकारू से कुछ बोलता है और लुकारू अपना फेस पीछे कर लेता है। तभी गिरिंजा पानी के अंदर चला जाता है और गिरिंजा लुकारू को भी पानी के अंदर आने के लिए बोलता है। लुकारू भी पानी के अंदर आ जाता है। तभी सीन स्किप होता है। मैं एस और गो को दिखाया जाता है। गो एस से कहता है लुकारू और गिरिंजा एक जैसे हैं। वे एस बोलता है, कहता है कि जब मैं दोनों से मिला दोनों ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे। वे एस गो की तरफ देखकर स्माइल करता है। तब सीन स्किप होता है। मैं गिरिंजा लुकारू को दिखाया जाता है। फिर गिरिंजा अपनी आंखें बंद करते हुए पानी के अंदर कुछ वेब छोड़ता है। लुकारू को पहले कुछ समझ में नहीं आता बट वो उसे गिरिंजा को फील कर पाता है अपने ऑरा की वजह से। तभी लुकारू भी अपनी ऑरा की वजह से उस वेब को पानी के अंदर छोड़ता है। वे दोनों लगातार पानी के अंदर वेब छोड़ना शुरू कर देते हैं। में एस और गो को दिखाया जाता है जो कि बातें कर रहे थे। तभी एस और गो के पीछे फिर से वो टेंटिकल आ जाते हैं और गिरिंजा और लुकारू को भी पता चल जाता है। ये दोनों एस की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। तभी हमें पिकाचू और ग्लूकी को दिखाया जाता है और पिकाचू को भी कुछ फील होता है। वो एस को वहां से हटने के लिए बोलता है। तभी में एस और गो को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे उस टेंटिकल को नोटिस कर लेते हैं। फिर टेंटिकल एस और गो पर अटैक कर देते हैं। तभी एस और गो टेंटिकल के अटैक से बच जाते हैं। एस पिकाचू से क्विक अटैक यूज करने के लिए बोलता है लेकिन पिकाचू की क्विक अटैक से कुछ ज्यादा असर नहीं होता। तभी गो अपने सिंडेंस को बाहर निकालता है। उसे पायरोबॉल अटैक यूज करने के लिए बोलता है। सिंडेंस पायरोबॉल अटैक यूज करता है बट इसका भी ज्यादा असर नहीं होता। तभी एस पिकाचू से थंडरबोल्ट यूज करने के लिए बोलता है। पिकाचू भी थंडरबोल्ट यूज करता है बट इसका भी ज्यादा असर नहीं होता। गोस्ट टेंटिकल को देखते हुए कहता है ये पहले से बड़ा है। एस बोलता है ये अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पर गिरिंजा और लुकारू भी आ जाते हैं। वे एस लुकारू से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है और लुकारू से यूज करता है गिरिंजा से स्लाइटली स्ट्रॉन्ग अटैक। तभी गिरिंजा भी उस अटैक का यूज करता है। तभी गिरिंजा अपने अटैक से कुछ टेंटिकल को काट देता है। फिर लुकारू अपना डबल टीम अटैक को यूज करके टेंटिकल के बीच में आ जाता है। मैं एस को दिखाया जाता है। एस कहता है मैं लुकारू को ऑरा फील कर सकता हूँ। तभी एस लुकारू से ऑरा स्पेयर यूज करने के लिए बोलता है। तभी लुकारू अपना अटैक यूज कर देता है। लुकारू के इस अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता और लुकारू पीछे चला जाता है। तभी एस अपने एक हाथ को ऊपर करता है और लुकारू को मेगा इवॉल्व होने के लिए बोलता है। लुकारू मेगा इवॉल्व होने के लिए रेडी हो जाता है और एस लुकारू को मेगा इवॉल्व कर देता है। तभी एस मेगा लुकारू से डबल टीम अटैक यूज करने के लिए बोलता है। लुकारू डबल टीम अटैक यूज कर देता है। तभी एस गिरिंजा की तरफ देखता है और गिरिंजा भी डबल टीम अटैक यूज कर देता है। ये दोनों एक साथ टेंटिकल के ऊपर आ जाते हैं। कुछ टेंटिकल को भी तोड़ देते हैं। तभी वो बोलता है अच्छा टीम वर्क है। लुकारू गिरिंजा एस के पास आ जाते हैं। तभी हमें एक वाटर ड्रॉप को दिखाया जाता है जो कि जमीन पर गिरती है और एस लुकारू के ऑरा को और भी अच्छे से फील कर पाता है। तभी एस लुकारू से ऑरा स्पेयर अटैक यूज करने के लिए बोलता है। मेगा लुकारू से यूज करता है और एस लुकारू के साथ गिरिंजा के ऑरा को भी फील करता है और गिरिंजा को भी अटैक यूज करने के लिए बोलता है। तभी हमें लुकारू के ऑरा स्पेयर को दिखाया जाता है जो कि बाकी ऑरा स्पेयर से काफी बड़ा था। तभी दोनों पोकेमॉन अपने अटैक को यूज कर देते हैं। तभी इन दोनों के अटैक्स वो टेंटिकल पूरा खत्म हो जाता है। तभी हमें गो को दिखाया जाता है। गो इतने पावरफुल अटैक को देखकर हैरान था। तभी हमें लुकारू को दिखाया जाता है। लुकारू अपने घुटनों पे आ गया था और नॉर्मल फॉर्म में भी आ गया था। एस गिरिंजा लुकारू के पास आते हैं और कहता है तुमने कर लिया। तभी लुकारू एस के ऊपर ही जंप कर देता है। तभी सीन इसके ऊपर होता है। हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। एस गिरिंजा से थैंक्स बोलता है और कहता है हम फिर किसी दिन मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। उसके बाद एस गिरिंजा को देखकर स्माइल करता है। गिरिंजा वहां से चला जाता है। तभी एस कहता है मैं और गिरिंजा कितने भी दूर रहे पर हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तभी एस लुकारू से बोलता है तुमसे भी। तभी हमें गिरिंजा को दिखाया जाता है जो कि वहां से जा रहा था और इसी के साथ अपना एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा तो बाय।